Hello guys, welcome back to another amazing session of class 10th physics in precision classes। आज के सेशन में हम मिरर से रिलेटेड सभी कंसेप्ट्स को कवर करने वाले हैं एंड इन्हीं कंसेप्ट में से आपसे बोर्ड में कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ऑल्दो मैंने लास्ट क्लास में लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन, लाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और जो प्लेन मिरर होता है उसके बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा और आपको ऊपर आई बटन में भी दिख जाएगा। तो आज हम जो है सेशन में स्फेरिकल मिरर्स को कवर करने वाले हैं एंड मिरर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस है वो सारे हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। स्फेरिकल मिरर्स, रेस डायग्राम एंड मिरर फॉर्मूला एंड साइन कन्वेंशन, तो ये सभी टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अमेजिंग होने वाला है एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, तो आप एंड तक सेशन को जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। तो चलिए सबसे पहले हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स एक्चुअल में होते क्या है। तो आप लोग स्फेयर्स के बारे में पहले से ही जानते हो, जैसे कि एक टेनिस बॉल होती है उसकी शेप को हम स्फेयर बोलते हैं। क्लास 9th में भी एंड मैथ्स में भी आपने पढ़ा है स्फेयर के बारे में कि 3D शेप होती है। तो स्फेरिकल मिरर कोई एक्चुअल में स्फेयर नहीं है, ये सिर्फ एक कर्व्ड मिरर होते हैं। इनकी जो सरफेस होती है वो कर्व्ड होती है, या तो अंदर की साइड कर्व होगी या फिर वो बाहर की साइड कर्व होगी, तो इसीलिए इन मिरर्स को स्फेरिकल मिरर्स बोला गया है। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये किसी इमेजिनरी स्फेयर के पार्ट है, या इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो किसी इमेजिनरी स्फेयर का पार्ट है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो शेप में स्फेरिकल होता है या कर्व्ड होता है। अब स्फेरिकल मिरर्स को उनके रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कर्व्ड के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर, तो केव आपने देखी होगी, केव जो होती है उसका कुछ इस तरीके का एंट्रेंस होता है। केव जानते हो ना, गुफा जिसको हम बोलते हैं। तो उसका जो अंदर वाला जो पोर्शन होता है वहां पे डार्क होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से कनकेव मिरर जो आपका होगा, इसमें क्या बोला गया है कि कनकेव मिरर में देखो, अगर मिरर में यहाँ पर केव जो है इसमें कुछ रिफ्लेक्शन आपको कराना है, तो रिफ्लेक्शन कैसे कराया जा सकता है? किसी सरफेस के थ्रू ही रिफ्लेक्शन होगा। अब सरफेस जो है वो कनकेव अंदर की तरफ है, केव में सरफेस इस तरीके से है, तो लाइट रेज कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होंगी। आपने साउंड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था क्लास 9th में कि ऑडिटोरियम हॉल्स की सीलिंग्स होती हैं वो इस तरीके से कर्व्ड की जाती हैं जिससे कि साउंड रिफ्लेक्ट होकर हर जगह पर पहुंच सके। तो ऐसा ही कुछ कनकेव मिरर्स में भी होता है। तो कनकेव मिरर्स जो होते हैं इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो इनवर्ड होती है, यानी इनकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है। अंदर वाला जो इनका पोर्शन होगा वो पोर्शन रिफ्लेक्टिंग होगा और बाहर वाला जो इनका पोर्शन होगा वो हार्ड सरफेस होगा, ठीक है। या फिर आप उसको कह सकते हो कि वो किसी मटेरियल से पॉलिश्ड किया हुआ होगा। कनकेव मिरर्स में जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो सभी लाइट रेज मिरर की रिफ्लेक्टिव सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें सभी रेज जो है वो कन्वर्ज हो जाती है, एक ही जगह पे मिल जाती हैं, इसीलिए इसको हम कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। सेम इसी का अपोजिट अब जो है इसी तरीके से कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर जो होता है इसका जो सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो कहां पर होता है, वो आउटवर्ड्स होता है, ठीक है। तो आउटवर्ड सरफेस होने की वजह से इस पे जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो सभी लाइट रेज इन रियल डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी कि अपने पाथ से अलग अलग चली जाती हैं। इसमें एक पॉइंट पे आके नहीं मिलती है, सभी रेज अलग अलग डायरेक्शंस में चली जाती है, इसलिए उसको हम डाइवर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। अगर आपको घर में भी इस चीज को देखना है कि कनकेव और कन्वेक्स मिरर को समझना है तो उसके लिए आप स्पून यूज कर सकते हैं। कोई भी एक नया स्पून होगा, तो स्पून का वो वाला पार्ट जहां से आप फीडिंग करते हैं, यानी कि जिसमें आप कुछ खाते हैं जिस पोर्शन से, उसको हम कनकेव बोलते हैं क्योंकि वो अंदर की तरफ होता है, बल्ज इन होता है। और अगर बल्ज आउट हो यानी कि बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है तो उसको कन्वेक्स बोला जाता है। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया हो। अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में देखेंगे, क्योंकि अभी आगे हम जो है कुछ यहाँ पे पर्टिकुलर टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम पहले देखते हैं कि ये चीजें एक्चुअल में हैं क्या। तो अभी आपको यहाँ पर एक
डायग्राम दिख रहा होगा, इस डायग्राम में हमारे पास दोनों तरीके के हमने मिरर्स यूज किए हुए हैं, कनकेव मिरर भी और कन्वेक्स मिरर भी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। तो जो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मिरर के सेंटर से पास होगी, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस इन रियल नहीं होती है, प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर के सेंटर से पास होगी। और क्योंकि इस मिरर को हमने स्पेयर का पार्ट माना हुआ है, स्पेरिकल मिरर्स हैं तो इनको स्पेयर का पार्ट माना हुआ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस स्पेयर के सेंटर से पास होगी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? अब क्योंकि हमने मिरर को, कौन से मिरर को, स्पेरिकल मिरर को हमने एक स्पेयर का पार्ट माना है, तो जैसे एक सर्कल का सेंटर होता है वैसे ही एक स्पेयर का भी सेंटर होता है। तो क्योंकि ये मिरर स्पेरिकल है इन नेचर, तो इसीलिए इसका भी एक सेंटर होगा, उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। बट इन रियल जो आपके पास मिरर होता है, उस मिरर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल बोलते हैं, और मिरर जिस इमेजिनरी स्पेयर का पार्ट माना गया है उस इमेजिनरी स्पेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है, ठीक है। अब पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। वही कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में एक ऐसा पॉइंट भी आता है जिस पॉइंट पे सभी रेज एक्चुअल में मीट करती हैं या अपीयर्स टू मीट होती हैं। यानी कि अगर यहां पर कोई रे आएगी इस तरीके से, तो मिरर से स्ट्राइक करने के बाद वो जिस पॉइंट पे एक्चुअल में मीट करेंगी, ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं और फोकस भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो फोकस जो होता है ये वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सभी रेज मिरर से स्ट्राइक करने के बाद मिलती हैं या अपीयर्स टू मीट, या ऐसा लगता है कि मिलेंगी। देखो कनकेव मिरर जो होता है उसमें एक्चुअल में सभी रेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलती हैं, और कन्वेक्स मिरर के केस में क्योंकि डाइवर्ज हो जाती हैं तो एक्चुअल में नहीं मिलती, बट दे अपीयर्स टू मीट होता है कि वो ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे जाके मिलेंगी, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही हम फोकस बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर एक और टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर जो होता है वो मिरर के दोनों पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये जो मिरर है इसके पॉइंट्स का डिस्टेंस होता है, या इसको हम डायामीटर ऑफ मिरर भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मिरर का डायामीटर है, स्पेयर का डायामीटर नहीं है। जो मिरर आपका है, जिस मिरर को आपने स्पेरिकल पार्ट कंसीडर किया हुआ है किसी स्पेयर का, उस मिरर की थिकनेस या उस मिरर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट या दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उस पॉइंट को हम अपर्चर बोलते हैं। यही सेम चीजें कन्वेक्स मिरर में भी होती हैं। कन्वेक्स मिरर में भी प्रिंसिपल एक्सिस वही इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर से पास हो रही है। मिरर के सेंटर को यहाँ पर भी पोल बोला जाता है, उस स्पेयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं जिसका यह मिरर पार्ट है। इसमें भी फिर आपका जो है अपर्चर होता है, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। फिर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। एंड देन इसके बाद इसमें भी एक वो पॉइंट होता है जहां पर रेज एक्चुअल में तो मीट नहीं करती हैं बट अपीयर्स टू मीट, जैसे कि ये रे आई और ये रे यहां से मिरर से स्ट्राइक करके बाहर चली गई, सेम एक और रे आई मिरर से स्ट्राइक करके बाहर चलेगी, तो ये एक्चुअल में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपीयर्स टू मीट होंगी, यानी कि ऐसा लगेगा कि इस पॉइंट पे जाके ये रेस मीट कर रही हैं, तो उसी पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। अब हम इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द इमेजिनरी स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर फ्रंट साइड पे होता है, क्योंकि ये हमारा कनकेव मिरर है तो इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर सामने आता है, और जो हमारा कन्वेक्स मिरर है उसमें आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो बैक साइड आता है। यहाँ पर ये जो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई है यहाँ पर,
ये पॉलिश्ड सरफेस रिप्रेजेंट कर रही है और इसका अपोजिट एंड जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने बताया वो इमेजिनरी स्फीयर जिसका ये मिरर एक पार्ट है, उसके रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं और उसको हम आर से डिनोट करते हैं। फिर इसके बाद पोल आता है, मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी कि मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम पोल बोलते हैं। फिर प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही होती है। इसके बाद अपर्चर आता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका डायमीटर, यानी कि मिरर जो है उसका वन एंड से सेकेंड पॉइंट तक का जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसको हम अपर्चर बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस मैंने बताया प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सभी रेज, कौन सी रेज जो मिरर पे आ रही हैं वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअल में मीट करती हैं या दे अपीयर टू मीट। द लाइट रेज दैट आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट या अपीयर टू मीट। एक्चुअली मीट करती हैं कनकेव मिरर के केस में और अपीयर्स टू मीट होती हैं कन्वेक्स मिरर के केस में। जैसे हमारे पास ये कनकेव मिरर है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ लाइट रेज आ रही हैं जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पर मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये यहाँ से आने के बाद अब ये रिफ्लेक्ट करेगी और ऐसे स्ट्राइक बैक करके एक पॉइंट पे एक्चुअल में आके मीट करेगी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम फोकस बोलते हैं। और पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। यही सेम सिनेरियो कन्वेक्स मिरर के लिए भी बनाया जा सकता है। यहां पर इसका सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अब ये रेज पैरेलल आ रही हैं मिरर पे, तो ये ऐसे डाइवर्ज कर जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इनको पीछे की तरफ लेकर जाओगे तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करेंगे, जिसको यहाँ पर क्या बोला गया है, फोकस। और उन दोनों के बीच में फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है, फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हमने बोला है फोकल लेंथ, जिसको हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, ट्वाइस होता है। और फोकल लेंथ को हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। तो आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर हो गई हो। अब हम एक बार डायग्राम में इन सभी टर्म्स को देख लेते हैं। आपके पास ये मिरर बनाया गया है, ठीक है। ये मिरर कनकेव मिरर है आपका, क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एक एंड से लेके दूसरे एंड तक का जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जो आपके पॉइंट आ रहे हैं मिरर के वन एंड से सेकंड पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसको हमने लीनियर अपर्चर बोला है, या सिंपली अपर्चर भी आप बोल सकते हो। इसके बाद जो मिरर का सेंटर है उसको पोल बोला है। जिस पेयर का ये मिरर पार्ट है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला गया है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो पॉइंट है, यानी कि पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने फोकल लेंथ बोला है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। अब हम इनके रे डायग्राम्स के लिए जो रूल्स चाहिए होते हैं, जो बेसिक रूल्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि अगर आपको कभी भी रे डायग्राम बनाना हो तो उसका कैसे बनाया जाएगा, उसके लिए किन रूल्स को हमें ध्यान में रखना है, जो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, गरीबों की दुआ लगेगी। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। एंड हमारी ऐप अभी प्ले स्टोर पे रनिंग कर रही है सक्सेसफुली। अगर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में, और आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में वेरी सून।